नमस्कार साथियों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 से टोटल प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हम आपको बताने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो लैपटॉप से लाइव क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वार्ड के कारण नेटवर्क इशू आ रही है, साथ ही साथ यहाँ पे लाइट का इशू। तो चलिए आज हम फ़ोन से ही आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड है। तो पहला नंबर सवाल है कि सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है बताइएगा। 2020 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। देख सकते हैं इतने आपदा में भी आपके सामने हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके आ गए हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके सामने इंपॉर्टेंट होता है। तो सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सगुण एंड निर्गुण भक्ति? तो चलिए आंसर में लिखते हैं। याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर जो है सिर्फ 3 से 4 लाइन में आपको देना है। तो चलिए उसी प्रकार से कुछ हम यहाँ पे लिख के लाए हैं। तो सगुण भक्ति वाले भक्त भगवान को मनुष्य या उनके कई रूपों में मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? सगुण भक्ति वाले जो होते हैं वो भक्त भगवान को क्या करते हैं? मनुष्य या उनके कई रूपों में जो है मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। निर्गुण भक्ति में भक्त भगवान को अद्वैत अविनाशी चराचर का रचनाकार मानते हुए इनके अविनाशी स्वरूप की अवधारणा करते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से इसको डिफाइन करना है और हम कुछ इस प्रकार से लेके लाए हैं जो कि काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस का जो भी आंसर दे आप लोग काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में देने का प्रयास करें जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और सारे के सारे यहाँ पे आपको इसका राइट नंबर भी दिए जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर में क्या लिखना है? भक्ति आंदोलन के प्रेरणता ईश्वर की एकता यानी एकेश्वरवाद पर बल देते थे। क्या करते हैं? भक्ति आंदोलन के प्रेरणता ईश्वर की एकता एकेश्वरनाथ पर बल देते थे। ये पहली इनकी क्या है प्यारे बच्चों? विशेषता। अगला है कि भक्ति आंदोलन के सुधारकों ने मूर्ति पूजा, जात पात, कर्मकांड, आडंबर आदि का विरोध किया। क्या किया? भक्ति आंदोलन के जो सुधारक थे वो मूर्ति पूजा, जात पात और कर्मकांड यहाँ पे आडंबर आदि का भी विरोध किया जो कि काफी अच्छा था। इस आंदोलन के प्रचारकों ने गुरु को बड़ा महत्व दिया। क्या किया? इस आंदोलन के जो प्रचारक थे वो गुरु को भी बहुत बड़ा महत्व दिया और देना भी चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस आंदोलन के प्रचारकों ने सामान्य जन की भाषा में अपना उपदेश दिए। ये भी इम्पोर्टेंट इसका लाइन होगा। तो ये सारे के सारे इस क्वेश्चंस में आपको लिखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ विशेषताओं का वर्णन करना था तो 4 विशेषता आप 2 नंबर के क्वेश्चंस में लिख सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे ज़रा 3 नंबर क्वेश्चंस में बताने का प्रयास करें। सभी कमेंट में बने रहेंगे, साथ ही साथ अपना लेक्चर्स को जो है लगातार देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करने के लिए हम आपको बिल्कुल भी नहीं बोलते, शेयर करने के लिए नहीं बोलते, तो आप करके जाए प्यारे बच्चों। इतना ज़्यादा मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट वेयर द मेन एम ऑफ भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये महा एमबीबीआई सवाल है और ऑलरेडी जो है आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए। ये भी क्वेश्चन 2025 में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए भक्ति आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य था उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, इस प्रकार से आप लिखेंगे उत्तर में और पॉइंट बना के आप नीचे भी लिखेंगे कि धार्मिक आडंबरों को दूर कर धर्म को आई जटिलता को दूर करना, ये इनका सबसे पहला उद्देश्य माना जाता है। और धार्मिक नियमों की कठोरता, प्यारे बच्चों क्या? धार्मिक नियमों की कठोरता समाप्त कर नियमों का सरल बनाना भी इनका ही कार्य था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर जरा वर्णन करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में लिखने का प्रयास करें, 2 से 4 लाइन, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना लिखें, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग माना जा सकता है। ये बिहार बोर्ड की खासियत है कि शॉर्ट क्वेश्चंस 2 नंबर वाले जितने भी पूछे जाते हैं 2 से 4 लाइन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हो जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सभी के सभी क्लास कुछ इसी प्रकार से फास्ट लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ये आप ध्यान में रखेंगे और इसी विश्वास के साथ आप जुड़े रहेंगे स्टडी विथ रवि के साथ। साथ ही साथ जनरल कॉम्पिटिटिव के हर एक तैयारी के लिए ज्वाइन कीजिए आज ही जीके जीएस गुरु चैनल का नेम है प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें जुड़ गए हैं।
तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करना है। डिस्कस द मेन इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो उत्तर में क्या लिखना है कि भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख प्रभाव जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित में है क्या कि हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुए, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। जात पात और छुआछूत में कमी आई, ये भी इनका ही था। और कर्म कांडों को धक्का लगा, ये भी है। गुरु का महत्व स्थापित हुआ, ये भी इनका ही क्या है, यहाँ पे भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव पड़े इससे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि यहाँ पे क्या है, हिंदी एवं प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई। क्या हुई, हिंदी एवं प्रांतीय भाषाओं की क्या हुई, उन्नति हुई। अगला नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। भक्ति आंदोलन के मुख्य कारणों का उल्लेख करें, यानी डिस्कस द मेन कॉज ऑफ भक्ति मूवमेंट। देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित है, क्या क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। सूफी संतों की उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेममय पूजा ने जनता को प्रभाव किया, ये भी है। हिंदू एवं मुसलमानों के पारस्परिक संपर्क ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर सवाल है कि मुसलमान शासकों ने धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता भगवा ध्वज की ओर झुकी, ये भी राइट होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पर जरा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 6 नंबर सवाल, सूफी मत के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ सूफी सेक्ट। तो सूफी मत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या क्या है जरा ध्यान देंगे। ईश्वर एक है, बिल्कुल, वही इस सृष्टि की कर्ता धर्ता है, वह सब में है, हिंदू मुसलमान इसी के साथ सभी में है, सब उसमें है, बिल्कुल, सभी पदार्थ उसी से पैदा होते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं, बिल्कुल, ये राइट इनका पॉइंट है। और सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, क्या है, सभी धर्म मानव को अच्छी शिक्षा देते हैं, बिल्कुल, मार्ग भले ही अलग अलग हो पर मंजिल सभी धर्म की एक ही है, परम ईश्वर की प्राप्ति, यानी स्वर्ग में जाना सभी की एक ही इच्छा होती है। तो 6 ऐसे सवाल थे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी ज़्यादा एमबीवीआई था, और उम्मीद है कि इसमें से आपके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत। जल्द ही हम लाइव क्लास भी आपके सामने लेके हाजिर होंगे।